ग्रेट लर्नर्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सर, जैसे आप सबको पता है हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज़ में उत्तराखंड बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स, जो कि हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग करेंगे 10th क्लास एज वेल एज आपके 12th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास का पेपर सॉल्व, जो कि 2022 का पेपर है आपका मैथ्स के ऊपर। उसके बाद अपन लोग करेंगे 12th क्लास का, उसका करेंगे अपन लोग CBSE का। सेम इस कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को देखने से आपका फ़ायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स से पेपर आपका बन रहा है, ठीक है। इससे आपका पेपर एनालिसिस होता है। तो जैसे आपको पता है इस सीरीज से अपन लोग कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th के मैथ्स के पेपर कर रहे हैं, जो कि क्या है आपके PY और Q, समझे। यह है आपका क्लास 10th का उत्तराखंड बोर्ड 2022 का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स कितने का आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है आपका। तो इसके अंदर पहला पार्ट है MCQ का पार्ट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन भी कर चुके हैं, थर्ड भी हो चुका, फोर्थ भी हो चुका, फिफ्थ भी हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोला आपसे, विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द रेशियो नंबर 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा देखिए, एक वर्ड आता है टर्मिनेटिंग, एक वर्ड आता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक वर्ड क्या आता है आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक वर्ड आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब बेटा ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट मतलब क्या होता है? टर्मिनेट मतलब वो होता है फिर जिसको आप डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर कितना आ जाए भैया, 0 आ जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जिस फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड करते हो और आपका अगर रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं भैया कि वो नंबर क्या आपका टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं कि जिसको आप डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर 0 ना आए, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आ रहा है? तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिसको आप डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जिसको आप डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर आपका 0 ना आए, आपका रिमाइंडर 0 ना आए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक वर्ड आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या चीज? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, और एक वर्ड आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या होता है, जिसको आप डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर 0 भी ना आए और वो नीचे रिपीट भी होता रहे। फॉर एग्जाम्पल 10/3, भैया 10/3 को आप डिवाइड करने बैठोगे तो आपका क्वेश्चन आपका क्या आएगा आंसर? मेरे हिसाब से आएगा आपका 3.3333 आगे भागता रहेगा। मीन्स आपका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है और आपका क्वेश्चन का रिपीट होता जा रहा है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जिसको आप डिवाइड करो आपका रिमाइंडर 0 भी ना आए और साथ में ऊपर रिपीट भी ना करें, तो उसे कहते हैं अपन लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको बिना डिवाइड करे आपको ये पता करना है कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो भैया आपको बिना डिवाइड करे आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका एक तरीका यह है कि अगर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर होगा, चलो कोई सा नंबर होगा, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रिस्पेक्ट में अगर कुछ भी लिखा हो, तो वो आपका होता है 100% टर्मिनेटिंग। अगर इनकेस इनके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए, कोई सा नंबर, तो उसको बोलते हैं अपन लोग नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि कुछ भी नंबर लिखा है, मान लेते हैं 2, मान लेते हैं आपका 3, तो 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 ये लिखा है मैंने। तो भैया ये देख के आपको पता चल रहा है नीचे सिकाई 2 है और 5 है।
अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 अकेला नंबर होगा, या अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए या दोनों साथ में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग कि वो नंबर क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया। अगर इसका आपको तीसरा नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने यहाँ पे 27/2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3, ये कोई अकेला नमूना नंबर आप सामने खड़ा हो गया। मतलब दो अकेला नीचे अगर 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए या दोनों साथ में आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर कोई अनोखा नंबर आ जाए तो कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो भैया इस क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, डिनोमिनेटर में आपका 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 5 है, लेकिन क्या है आपका 7 की पावर 5 भी आ रहा है, एक एक्शन नंबर भी आ रहा है, तो क्या बोलूंगा भैया कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ रही चीज, कोई इशू तो नहीं है। तो बोलोगे इसमें हैंस द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन following rational number is not in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर n hence the following number is rational number is non terminating। समझ आ गई चीज। तो इस टाइप से आप लास्ट में ये लाइन लिखोगे, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। समझ आ गया। तो चलिए प्लीज इस चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है और कैसे आपकी स्टेप मार्किंग चलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।